बच्चों, कार्यपत्रक संख्या 45, विषय अलंकार। तो अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगी कि अलंकार क्या होते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, अगर नाम को, अलंकार को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा अलम जमा कार। कार मतलब होता है कार्य, अलम मतलब आभूषण। तो आभूषण का क्या कार्य होता है बच्चों? सुंदरता को बढ़ाना। तो अलंकार का कार्य होता है सुंदरता को बढ़ाना। ठीक है। तो जैसे एक स्त्री की सुंदरता आभूषण बढ़ा देती है, उसी प्रकार कविता में कविता की सुंदरता को अलंकार या अलंकार द्वारा कवि बढ़ा देता है, अलंकार का प्रयोग करके। ठीक है। तो उसमें 3 मुख्य भेद हैं अलंकार के: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो इस वर्कशीट में अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे हम। अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकार तत्व, मतलब जो अलंकार है उसकी सुंदरता है या चमत्कार, वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें सुंदरता अर्थ के कारण होती है। मतलब जो कविता है, कविता कैसे सुंदर बनती है? अर्थ के कारण। अर्थालंकार की विशेषता है यही है कि जो कविता है वो सुंदर बनेगी उसके कविता के अर्थ के कारण। तो अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। समझे बच्चे? क्या कहना चाह रहे हैं कि अर्थ को, इसको अर्थ को चमत्कृत मतलब सुंदरता, जो अर्थ का अगर सुंदरता बढ़ा दे, ठीक है, तो उस अलंकार, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार, मतलब कोई भी कविता है, कोई भी पंक्तियाँ अगर हम अर्थ का प्रयोग कर दें और उसकी सुंदरता बढ़ जाए, वो और ज़्यादा अच्छा लगे पढ़ने में और सुनने में, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। ठीक है। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण, उत्प्रेक्षा और रूपक। अभी मैं इनके बारे में बताती हूँ विस्तार से कि क्या क्या है और आप कैसे पहचान सकते हो इन अलंकारों को। तो सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार क्या होता है बच्चों? उपमा शब्द जो है नाम से ही, इसमें नाम है तो नाम का अगर संधि करोगे तो उप जमा मा। क्या है? उप जमा मा। उप का अर्थ है समीप, एकदम निकट, पास, और माँ का मान है तौलना, कंपैरिजन, किसी वस्तु का किसी वस्तु से कंपैरिजन। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि किसी ऐसी फेमस चीज़ का किसी सामान्य चीज़ से कंपैरिजन कर दिया जाता है, उसको उसके साथ तुलना कर दी जाती है। जैसे चंद्र सामुख, क्या कह सकते हैं? चंद्र सामुख मतलब चंद्रमा की समान मुख। अब फेमस क्या है इसमें? प्रसिद्ध क्या है? चंद्रमा। और सामान्य क्या है? हमारा मुख। सामान्य है ना, साधारण है मुख, और फेमस क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की तुलना किससे कर गई? मुख से। सा लग गया वाचक शब्द, तो चंद्रमा के समान मुख। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है। तो ऐसे ही है पीपर पात सरिस मन डोला। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, अक्सर पेपर में आ जाता है कि इसमें बताइए अलंकार क्या है, या फिर उपमा अलंकार का उदाहरण दीजिए, ये आ जाता है। तो आप ये लाइन याद कर सकते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपल के पत्ते के समान हमारा मन डोलता रहता है। मतलब इधर पीपल का पत्ता बच्चों बहुत हल्का होता है, तो अगर ज़रा वातावरण में ज़रा सी भी हवा होगी तो पीपल का पत्ता जो है हिलने लगता है, बहुत ही हल्का होता है। अपने हल्केपन के कारण वो ज़रा सी भी हवा होगी तो वो हिलने लगता है। तो ऐसे ही कहते हैं कवि कि पीपल का जो पत्ता है उसके समान मेरा मन जो है चंचल है, वो यहाँ वहाँ डोलता रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। अब देखो, जब किन्हीं दो वस्तुओं में गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए, दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं,
जैसे मैंने बताया अभी चंद्रमा और मुख दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उनकी तुलना की जा रही है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब मैंने बताया पीपल का पत्ता और मन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, फिर भी उनकी गुण के कारण, क्वालिटी के कारण, उसकी क्वालिटी के कारण समानता बताई जा रही है या तुलना की जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, तो उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। मतलब एक साधारण कोई चीज़ होती है, जैसे मन हमारा था, पीपल का पत्ता था, दूसरा हमारा मन, प्रसिद्ध है ना हमारा मन, तो हमारा मन हो गया। तो दूसरा मैंने पहला बताया था कि चंद्रमा के समान मुख, मतलब चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा जो है सामान्य वो प्रसिद्ध चीज़ हो गई, और मुख हमारा हो गया सामान्य। चंद्रमा प्रसिद्ध, मुख सामान्य। अब उदाहरण है, देखो उदाहरण है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हृदय का सागर से और मन की पहाड़ से उपमा या तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। बच्चों सबसे अच्छी ट्रिक बता रही हूँ मैं उपमा अलंकार पहचानने की। तो उपमा अलंकार जहाँ भी होगा वहाँ स जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, स, समान, सरिस ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। बीच में अगर आप लाइनें पढ़ेंगे, देखो इसमें अभी आया सागर सा, मतलब सागर के समान। किसके समान? सागर के समान। गंभीर हृदय, मतलब जितना बड़ा सागर होता है, जितना गहरा, तो उतना ही गहरा हृदय। गिरि सा ऊंचा, मतलब वैसे ही गिरि मतलब पर्वत, सा मतलब पर्वत के समान ऊंचा। ठीक है, तो इससे तुलना की गई है। आ गया बच्चों समझ में? तो सा जहाँ भी आपको दिखे, सा, सरिस, समान ऐसे शब्दों को देखकर आप आसानी से, मतलब 90% ये होता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं बच्चों। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, दिया हुआ है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक है, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो उपमेय क्या होता है बच्चों? उपमेय होता है जो कि जिससे ना उपमा दी जाए, अर्थात जिसके समान बताया जाए, उसे उपमान। उपमेय मतलब प्रस्तुत, जो कि वहाँ स्थित है, प्रस्तुत है। जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा क्या है? अप्रस्तुत है, चंद्रमा तो गायब है, उसकी तो क्वालिटी हम बता रहे हैं, मुख से उसकी समानता करें, पर मुंह तो हमारा साथ है हमारे, है ना, जिसकी भी बात बता रहे हैं, तो वो तो मुंह हमारे सामने, हमारे समक्ष है, तो हम इसलिए कह रहे हैं। तो उपमेय मतलब जो प्रस्तुत है, जो सामान्य है, और उपमान जो होता है जिसकी तुलना, जिससे तुलना की जाए। किससे तुलना की गई है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान हो गया। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, मतलब किसकी तुलना की गई है? मुख की तुलना की गई है, इसलिए वो उपमेय हो गया। समझ में आएगी 2 चीज़ें, उपमेय और उपमान। उपमेय क्या? जिसकी तुलना की जाए। किसकी तुलना की गई? मुख से, तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। जिससे तुलना की जाए, उपमान। तो किससे तुलना की गई है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा उपमान शब्द हो गया। 2 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वाचक शब्द बताया मैंने, सा, सरिस, समान, ये शब्द जो होते हैं वाचक शब्द होते हैं। और साधारण धर्म क्या होता है? क्वालिटी की, जो उनकी क्वालिटी होती है, जो उनके गुण हैं, वो साधारण धर्म कहलाते हैं, जिस गुण के लिए उपमा दी जाती है। जैसे मैंने बताया कि पीपल पात सरिस मंडोला, तो जो उपमा है, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है, तो पीपल के पत्ते में ऐसी क्या क्वालिटी है? क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, ये क्वालिटी है। जैसे कि मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता है, वैसे पीपल का पत्ता जो है बहुत हल्का होता है, तो ये उसका गुण है। तो साधारण धर्म क्या हो गया? उसका गुण, क्वालिटी उसकी। ठीक है, तो यहाँ आपको इतना, आपका अलंकार ख़त्म हो गया। आशा करती हूँ आपको उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे
कि कहाँ डाउट रह गया। फिर नेक्स्ट आता है उपमा का ही थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है रूपक अलंकार। तो इसमें बच्चों इसमें समानता या तुलना बताई जाती है और रूपक अलंकार में आरोप कर दिया जाता है, ये बोल दिया जाता है कि यही है ये। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, एक लाइन है चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब जो हरि मतलब जो विष्णु हैं, उनके जो चरण हैं वो कमल हैं, कमल रूपी हैं, मतलब कमल रूपी इतने सुंदर हैं जितने कि कमल होते हैं। तो कमल रूपी चरण हैं उनके, कैसे हैं? कमल रूपी, कमल के जैसे चरण हैं उनके। तो आपको पता चल गया कि आरोप किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि उनका जो चरण है वो वैसे हैं। और जैसे अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण, मतलब गुण बिल बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, क्वालिटी दोनों में बहुत मिलती है, इतने ही नाजुक चरण, जितने नाजुक कमल है उतने ही नाजुक हमारा चरण मतलब भगवान के चरण है। तो फिर उन दोनों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मिलजुल रही है, तो इसलिए कवि ने जो विष्णु भगवान है उनके चरण को और कमल को एक बराबर दिखा दिया यहाँ पर। तो जाए अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए। अभिन्नता मतलब भिन्न ना होना, अलग अलग ना होना, दोनों एक ही बता दिया जाए कि ये एक ही है, तब वह रूपक अलंकार होता है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि जो कवि है वो कह रहे हैं कि मैंने तो राम रतन धन पायो, मतलब राम रूपी रतन, राम को ही उन्होंने आभूषण बता दिया, रत्न बता दिया कि मैंने तो राम रूपी धन पाए हैं। बच्चों यहाँ पर उपमा अलंकार में वो वाचक शब्द होते हैं, मैंने बताया था सा सरिस का प्रयोग किया जाता है, इसमें वाचक शब्द गायब होता है। इसमें स सरिस शब्द का, क्योंकि समानता नहीं बताई जा रही है, हमें ये बताया जा रहा है कि ये वही है, राम जी क्या हैं? रत्न हैं, ये बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। राम उपमेय पर, राम तो उपस्थित हैं, राम की तुलना किससे की, मतलब राम किसको बताया गया है? राम को किसके समान? रतन के समान। तो रतन बता दिया गया कि राम जी जो है रत्न हैं। उपमान का आरोप एवं दोनों में अभिन्नता है, मतलब जो जितना अमूल्य रत्न हैं उतने ही अमूल्य राम हैं। तो दोनों की समानता एक बराबर, जिस दोनों की क्वालिटी जो है, दोनों के गुण जो है एक समान हो गए। इसी तरह एक अन्य उदाहरण है, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए। तो शशि मुख पर मतलब जो शशि है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा रूपी चेहरे पर इतना सुंदर चेहरा बता दिया गया है कि इतना सुंदर है उसका चेहरा। कैसा दिख रहा है? वो शशि के समान, शशि जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? शशि जैसा दिख रहा है, यानी चंद्रमा जैसा है उसका चेहरा। कैसा है? चंद्रमा जैसा। तो चंद्रमा ही मान लिया है उसके शशि मुख पर, शशि रूपी मुख पर घूंघट डाल रखा है। ठीक है, तो रूपक अलंकार भी आपको समझा दिया है। इतना आपको मुझे लग रहा है रूपक अलंकार भी काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर हम अगले चलते हैं, मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार क्या होता है बच्चों? जहाँ की जो निर्जीव वस्तु है उसको सजीव वस्तु की तरह दिखाया जाए, जिसमें जान नहीं है जिन चीज़ों में, उसको एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अचेतन में चेतन का आरोप हो, मतलब निर्जीव में सजीव को दिखाया जाए, वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इसमें उषा यानी कि सुबह को क्या बताया गया है? नायिका के रूप में बताया गया है कि उषा को कहते हैं कि तुम जग जाओ। बीती विभावरी जागरी, विभावरी मतलब रात जो है बीत गई है, बीती मतलब बीत गई है, जागरी अब उठ जाओ, अंबर पनघट में डुबो रही। अब देखो क्या होता है कि जब आसमान में, अगर सुबह के समय आसमान, जब भोर का समय होता है तो उस समय क्या होता है, धीरे धीरे आसमान में उजाला हो जाता है, धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे तारे छिपने लगते हैं, है ना। तारे छिपने लगते हैं यानी कि कवि कहते हैं उनको छिपना नहीं, उनको डूबना कह रहे हैं कि जो अंबर रूपी पनघट है। कैसा है? अंबर रूपी पनघट।
ठीक है। अंबर क्या होता है? आकाश। और पनघट मतलब कुआं। तो जो आकाश रूपी कुआं है वो डूब रहा है, उसमें डूब रहे हैं तारा घट मतलब तारे, तारे रूपी जो घड़ा है। पनघट में क्या हम डालते हैं? घड़ा डालते हैं ना। तो वही कह रहे हैं कवि कि जो अंबर रूपी पनघट है उसमें तारा रूपी घड़ा डूब रहा है। अब तो जाग जाओ उषा, यानी सुबह, अब तो सुबह आ जाओ। इस काव्य पंक्ति में प्रातः उषा कालीन को मानवीय रूप स्त्री या नायिका के रूप में दिखाया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि मानवीकरण कहाँ होता है? जहाँ पर एक निर्जीव चीज़ को सजीव रूप में दिखाया जाता है। ठीक है। अब आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है बच्चों? इसमें क्या, जब किसी चीज़ को अतिशय जमा उक्ति, जब अति बहुत ज़्यादा, उक्ति मतलब कथन, जो बात है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु का वर्णन की बात लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, मतलब इतना ज़्यादा उसकी बड़ाई कर दी जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार स्वतः ही आ जाता है। मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रहे। मतलब है कि देखो, कवि कहता है देखो, जो राम जी की नगरी थी अयोध्या, साकेत जो राम जी की नगरी थी, वो ये कहते हैं यही नगरी है। मतलब उनकी नगरी को बहुत ही सुंदर बताया है किसने? कवि ने। वो कहते हैं कि देख लो, और ये नगरी जो है, इसकी जो भवन है, इमारतें हैं, वो इतनी सुंदर है, इतनी ऊंची बड़ी है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो गगन से मिलने जा रही हैं। तो बच्चों देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि इमारतें गगन को छू लें। गगन बहुत ऊंचा होता है और इमारतें कभी भी गगन को छू नहीं सकती। तो ये अतिशयोक्ति है, कवि ने बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार बच्चों क्या होता है? मैं कुछ शब्द बता रही हूँ, उसको ध्यान देना और पढ़ना। आप इसमें वर्कशीट में लिखा भी हुआ है। मनु जनु जनहु जानो, मानहु मनहो निश्चय इव जो आदि। ये सारे शब्द याद कर लो, ये कहीं भी दिखे वहाँ पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देंगे। देखो, उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो आया, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ले चला साथ में तुझको कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो जो मतलब जो आया, तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है। तो हम अभ्यास करते हैं। पहले अभ्यास 1, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। बेटा एक तो डैश लगा है, तो डैश भी ये पहचान है कि एक रूपक अलंकार है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि मैया, जो श्री कृष्ण है अपनी माँ यशोदा माँ से कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लूँगा। मतलब मैं तो इतना सुंदर खिलौना लूँगा जो चंद्रमा है, चंद्रमा हो, उसकी सुंदरता चंद्रमा के समान हो। तो मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना ले हूँ, मैं चंद्र रूपी खिलौना लूँगा। तो डैश भी होना, लगना, जहाँ पे भी डैश लगता है वहाँ पर भी रूपक अलंकार होता है अक्सर। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस मनमोर। कि ये कह रहे हैं कि जो मोर जो है बिना पावस के, बिना बारिश के ही अचानक नाचने लगे। तो ये क्या है? मोर तो जब बारिश आती है तभी नाचते हैं। तो ये क्या है? बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अभी देखो, मैंने एक लाइन बताई, चरण कमल बंदो हरिराई, उदाहरण दे के समझाया रूपक अलंकार के कि हरि यानी विष्णु जी के जो चरण है वो किसके, वो कमल रूपी हैं। चरण कैसे हैं? कमल रूपी। अब देखो, जान नेक्स्ट है चौथा, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। जान, अब जान शब्द आया है, जान को आप सर्कल लगा सकते हैं आसानी से। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखो नेक्स्ट है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सगरी जर गई, कह निशाचर भागी। अब यहाँ पर
जो पंक्तियाँ हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है कि अभी तो हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी थी, तब तक पूरी लंका जल गई। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी तो अपनी पूंछ से उन्होंने पूरी लंका को जलाया। तो कवि ने यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। अब आता है दूसरा अभ्यास 2, सुमेलित कीजिए। फूले हंसे कलियाँ मुस्काएं। ये अलंकार क्या है? फूले हंसे, फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्कुरा रही हैं। तो यहाँ बच्चों कवि ने मानवीयकरण किया है किसका? कलियों का और फूलों का, क्योंकि फूल और कलियाँ तो हंसते मुस्कुराते नहीं हैं, वो तो इंसान मुस्कुराते हंसते हैं। तो यहाँ पर इंसानों की क्वालिटी बताइए, यानी कि मानवीयकरण अलंकार हो गया। उसका मुख चंद्रमा है, उसका मुख मानो, मानो आ गया, मानो शब्द। तो मानो शब्द बेटा कहाँ आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब आपने ऊपर पढ़ा भी, तो ये जो एग्जाम्पल है, पंक्तियाँ हैं, पहले भी आ चुकी हैं, रूपक अलंकार है ये। पीपर पात सरिस मन डोला, मैंने ये उदाहरण देकर आपको समझाया उपमा अलंकार के बारे में, तो उपमा अलंकार हो गया। फिर नेक्स्ट है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर बच्चों अतिशयोक्ति है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कवि ने वर्णन किया है, क्योंकि राणा की जो घोड़ा है चेतक, उसके बारे में बताया है कि राणा अभी जब राणा युद्ध के लिए जा रहे थे तो बीच में नदी पड़ गई। अब नदी को कैसे पार करें, राणा सोच ही रहे थे, उतने में कि चेतक कहाँ, वो क्रॉस कर गया, वो नदी के उस पार पहुँच गया। तो यहाँ पर कवि ने अतिशयोक्ति वर्णन किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है। तो आशा करती हूँ मेरा ये जो आज मैंने पढ़ाया है आप सभी को समझ में आया होगा, और कुछ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और साथ साथ अपना नाम भी लिखेंगे कि आपको समझ में आ गया है, आपने वीडियो देख ली है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।